प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक पेड़ है, उसमें बहुत सारी डालियां हैं और अगर डाली को पेड़ से काट दिया जाए तो वो निष्फल हो जाएगी, उसमें फल नहीं लगेगा और वो सूख जाएगी, फिर जला दी जाएगी। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में हमको समझाया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने आप को एक दाखलता बता रहे हैं। दाखलता का अर्थ है, दाख मतलब अंगूर, लता मतलब बेल। तो यहां पर यीशु मसीह अपने आप को दाखलता बता रहे हैं और हमें डालियां बताते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन पुकारते हैं, हे प्रभु कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भी है अपने वचन में कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि हम बहुत सा फल लेकर आए। आइए देखेंगे, एक वचन है यूहन्ना की पत्री में 15 अध्याय और उसका 16 पद। यह लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो जो डाली प्रभु यीशु मसीह में है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, यदि हम चर्च जाने वाले लोग हैं, यदि हम प्रीचिंग करते हैं, यदि हम वर्शिप करते हैं, यदि हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारे अंदर फलवंत होना, यानी कि हमें फलवंत होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर फल नहीं नजर आ रहे हैं तो प्रभु देखेगा, मनुष्य नहीं देखेगा, परमेश्वर देखेगा हमारे फलों को। और यदि वो फल हमारे अंदर नजर नहीं आ रहे हैं तो वो काट डालेगा उस डाली को और वो डाली सूख जाएगी और लोग उसको जला डालेंगे। परमेश्वर कौन से फल देखना चाहता हमारे अंदर, ये संत पौलुस ने बताया गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में। यहां पर लिखा है कि आत्मिक के जो फल हैं उनके विषय में संत पौलुस ने हमें यहां पर बताया है। देखिए लिखा है 22 आयत से मैं पढ़ूंगा, गलातियों 5 की 22। लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम है। ये प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। और आनंद है, वो आत्मिक आनंद परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। और शांति है, वो आत्मिक शांति परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। धीरज, प्रार्थना करने के बाद धीरज से बैठें और परमेश्वर की बाट जोते रहें, ये धीरज, आत्मिक धीरज परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। कृपा, हम किसके ऊपर कृपाल होते हैं? सिर्फ अपनों के ऊपर नहीं, हमें सभी के ऊपर कृपाल होना है। और भलाई करने में हम तत्पर रहे, भलाई, ये फल परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। विश्वास, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और नम्रता और संयम, ये फल, और भी बहुत सारे फल हैं। ये तो यहाँ पर तो 9 ही बातें लिखी हैं, लेकिन पूरी बाइबल अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत सारे वो आत्मिक फल हमको नजर आएंगे जिसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। और सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। यही चीज प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर डाला है। आइए उस वचन को देखकर मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 5 पद देखेंगे क्या लिखा है। रोमियो 5 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। दोस्तों, अगर ये प्रेम हमारे अंदर होगा तभी हम फलवंत होंगे, नहीं तो नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। तो हमें फलवंत होना है, आत्मिक फलों से भरपूर होना है, तभी प्रभु हमें एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो वो कह देगा कि हे सांप के बच्चों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें कि हे प्रभु कहना नहीं, बल्कि फलवंत होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।